सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम उत्तराखंड की खनिज संपदा यानी मिनरल वेल्थ के उन सभी जरूरी पहलुओं को जानेंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, उत्तराखंड के पहाड़ों में छिपा वो कौन सा एक खनिज है जो राज्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और जिस पर एग्जाम में बार बार सवाल बनता है। इसका जवाब आपको आगे मिलने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए विषय की गहराई में उतरते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि खनिज होते कितने तरह के हैं। ये बहुत बेसिक है, लेकिन ये बुनियाद है और यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए, सीधी सी बात है, खनिज मुख्य तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं धात्विक यानी मेटालिक, जैसे तांबा, लोहा, सोना, और दूसरे होते हैं अधात्विक यानी नॉन मेटालिक, जैसे चूना पत्थर, मैग्नेसाइट और जिप्सम। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो परीक्षा के लिए सबसे जरूरी है, वो ये कि उत्तराखंड में धात्विक खनिज मिलते तो हैं, लेकिन जो असली खजाना है ना, वो अधात्विक खनिजों का है। और इनमें से एक नाम मैग्नेसाइट, इसे तो अपने दिमाग में एकदम लॉक कर लीजिए। ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है और सबसे ज्यादा सवाल यहीं से बनते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से सबसे ज्यादा डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं कि भाई कौन सा खनिज किस जिले में मिलता है। इसका एक मेंटल मैप बनाना बहुत बहुत जरूरी है। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। चूना पत्थर के लिए देहरादून का नाम सबसे ऊपर है। मैग्नेसाइट और सोपस्टोन, इन दोनों के लिए 3 जिले कॉमन हैं, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर। तांबे के लिए अल्मोड़ा का नाम याद रखना है और जिप्सम की बात करें तो देहरादून और नैनीताल। मेरी सलाह है इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बहुत काम आएगा। और हाँ, ये सारी जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, यही वो डेटा है जहां से आयोग अक्सर सीधे सीधे सवाल उठा लेता है। अब जरा उन एग्जाम ट्रैप से बचते हैं जहां अक्सर गलती होती है। पहली बात, मैग्नेसाइट और सोपस्टोन दोनों ही पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा में मिलते हैं, तो सवाल ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है। दूसरी बात, चूना पत्थर कई जगह हैं, पर अच्छी क्वालिटी वाले चूना पत्थर के लिए देहरादून का नाम याद रखना है और तांबे के लिए अल्मोड़ा को बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये तो हो गई बात कि क्या और कहाँ मिलता है, पर अब समझते हैं कि इन खनिजों का मैनेजमेंट कैसे होता है, मतलब कि राज्य की खनन नीति क्या कहती है। बस ये एक साल 2001, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते। ये एक ऐसा सवाल है जो मानकर चलिए कि पेपर में छप चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही। उत्तराखंड की जो खनन नीति है उसकी घोषणा 4 अप्रैल 2001 को की गई थी। ये तारीख और ये साल दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसी पॉलिसी के तहत एक बहुत ही खास चीज बनाई गई जिसे कहते हैं खनिज निधि। इसका सीधा सा मकसद ये था कि जहां भी माइनिंग हो रही है, उन इलाकों और वहां रहने वाले लोगों का विकास सुनिश्चित किया जा सके। तो सवाल उठता है कि इस फंड में पैसा आता कहाँ से है। तो सुनिए, खनिजों से सरकार को जो भी कमाई होती है ना, उसका 5% हिस्सा सीधा इस खनिज निधि में जाता है। ये 5% का आंकड़ा बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। चलिए, अब वक्त है एक सुपर फास्ट रिवीजन का। वो सारी जरूरी फैक्ट्स एक साथ देखते हैं जिन्हें भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तैयार हो जाइए। तो फटाफट बताइए, खनन नीति का साल 2001। सबसे महत्वपूर्ण खनिज मैग्नेसाइट। खनन करने वाली मुख्य संस्थाएं 3 नाम हैं, वन विकास निगम, GMVN और KMVN। अब कुछ खास बातें। सोना कहाँ मिलता है? शारदा और रामगंगा नदियों की रेत में। यूरेनियम के संकेत कहाँ मिले? टिहरी गढ़वाल में। और चांदी अल्मोड़ा जिले में। इन फैक्ट्स को एकदम कंठस्थ कर लीजिए। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। चलिए, अब बारी है आपकी। देखते हैं आपको कितना याद रहा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उत्तराखंड राज्य खनन नीति, जिसके तहत खनिज निधि की स्थापना की गई, वो किस साल घोषित की गई थी? और सही जवाब है ऑप्शन बी, 2001। ये साल उत्तराखंड के मिनरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एक बुनियाद है, इसे जरूर याद रखें। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा जिलों में बड़े पैमाने पर मिलता है? और इसका सही जवाब है बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, मैग्नेसाइट। याद रखिए, जैसा हमने बात की थी, यही राज्य का सबसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। सीमेंट उद्योग के लिए जरूरी अच्छी क्वालिटी वाले चूना पत्थर के भंडार मुख्य रूप से किस जिले में मिलते हैं?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, देहरादून। इसे याद रखने के लिए आप मसूरी देहरादून बेल्ट का नाम ध्यान में रख सकते हैं, जो अपने चूना पत्थर के लिए ही जानी जाती है। तो एग्जाम के लिए फैक्ट्स तो हमने जान लिए, पर आखिर में एक बड़ा सवाल ये भी है कि उत्तराखंड खनन से होने वाले आर्थिक फायदों और अपने नाजुक हिमालयी पर्यावरण को बचाने की जरूरत के बीच एक संतुलन कैसे बना सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।